नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही खास हो जाएगी। अगर जो हमारा प्लान है पूरे दिन का अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड आज मैं नॉर्मल डेली व्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है। फर्स्टली हमें जाना है कॉलेज एंड कॉलेज जाने के बाद कुछ शूट भी है, अगर होता है तो टाइम रहता है हमारे पास तो शूट भी करेंगे। बट कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गेस व्हाट, आज हमें मिलने वाला है कॉलेज में कुछ सरप्राइज। अगर वही मैं पहले बात करी थी, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, व्लॉग स्पेशल तो हो ही जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो नॉर्मल व्लॉग भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। उसके बाद हमें जाना है मासी के घर क्योंकि वहाँ पे हमारी आद्या बेबी का बर्थडे है आज। सो वो भी रहेगा एंड कथा वगैरह भी है, साथ को केक कटिंग भी होगी और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। दीदी भी आ रही है तो बहुत सारे काम। एंड एज यू नो कि मैं नॉर्मल व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, कुछ स्पेशल ऐसे हुआ तभी मैं दिखाती हूँ। बट आज का स्पेशल व्लॉग इसलिए शूट हो रहा है क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच। एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। सो अभी तक तो मिनी व्लॉग्स पे ही रहती थी मैं कंटिन्यू, बट अभी मैं व्लॉग्स पे भी आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही प्यार दिखाते रहना प्लीज़। पहले तो हम सुबह 10:30 बजे ही कॉलेज निकल जाते हैं एंड सुबह ट्रैफिक भी नहीं था तो टाइम से हम कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे जाके पता चलता है कि भाई जिनसे हमें मिलना था वो आए ही नहीं है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं अयोध्या साइड पे। थोड़ा बहुत हमें शूट का भी देखना था एंड सच बताऊं तो मैंने कहा था रिति से कि 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं उसको ट्रीट दूंगी। तो स्पेशली इसके लिए हम गए थे मौर्य मिष्ठान भंडार क्योंकि यहाँ के समोसे एंड दही जलेबी वाव, मतलब पूछो भी मत। अगर अयोध्या में रहकर आपने ये चीज नहीं ट्राई की है ना तो कुछ तो मिस कर रहे हो यार। और अगर आप कहीं और से मेरी वीडियो देख रहे हो तो अयोध्या आना और इनके दही जलेबी और समोसे जरूर ट्राई करना। सो एज यू नो कि रिति को समोसे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप अयोध्या फूड हंट फॉलो करते हो तो उस पे जरूर देखा होगा, कई बार मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है। एंड दही जलेबी तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एंड किस किस को दही जलेबी पसंद है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना है। एंड समोसे वाले भी अपनी हाजिरी लगा सकते हो। अब पेट पूजा तो हमारी हो ही गई थी एंड सर का भी आने का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। एक्चुअली हमें इतनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि शायद रिति के पेपर वर्क में कुछ मिस्टेक हो गई थी एंड उसको सही करवाने के लिए हमें प्रोफेसर के ऑफिस के चक्कर इधर से उधर लगाने पड़ रहे थे। फिर क्या था, फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी एंड लास्टली आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए थी। उसके लिए हम चले जाते हैं साइबर कैफे एंड वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। प्रिंटर से फोटोकॉपी निकलते टाइम पे कुछ थोड़ा सा वो फट गया था साइड से एंड उसको सही करने के लिए भैया ने अपना दिमाग लगाया एंड उसको सीजर से कट कर दिया। एंड अगेन हम जा रहे थे फोटोकॉपी लेके प्रोफेसर के ऑफिस में एंड सच में यही डर लग रहा था कि अब फाइनली हमारा काम हो जाएगा। एंड सच बताऊं तो यहाँ हो गया। एंड यहाँ होता है हमारा सरप्राइज रिवील क्योंकि हमें मिलने वाला था कॉलेज की तरफ से फोन। सॉरी हमें नहीं, रिति को। एक्चुअली मेरा लिस्ट में नाम नहीं था ना, क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो, हम जनरल वालों का तो यही रोना है। प्लीज मोदी जी इन चीजों पे भी ध्यान दो वरना हमारे घर तो बर्बाद हो जाएंगे। वैकेंसी तो हाथ आती नहीं, अब ये सब भी चला जाएगा। बट कमेंट में आप जरूर मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है आने वाली लिस्ट में मेरा नाम रहेगा या नहीं। एंड इसको जानने के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो कर लो अभी। एंड गेस व्हाट, हमें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था एंड हमें फंक्शन में जाने के लिए लेट भी हो रहा था। सो हम निकल जाते हैं डायरेक्ट वहाँ पे फंक्शन के लिए। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा स्टार्ट भी हो गई थी। बट साइड बाय साइड दीदी का प्लान बन गया कुछ शॉपिंग करने का क्योंकि उनको कुछ जरूरी सामान लेना था। इसके लिए हमें पूजा के बीच में ही जाना पड़ा बाहर शॉपिंग के लिए। सबसे पहले तो हम निकल के जाते हैं मद्रास हैंडलूम क्योंकि वहाँ पे दीदी को पहले कुछ ब्लैंकेट्स देखने थे। एंड देवकाली पे ये मद्रास का नया स्टोर ओपन हुआ था तो यहाँ हम पहली बार आए थे। बात करें अगर स्टॉक की तो स्टॉक तो काफी ज्यादा अच्छे थे इनके पास, बट डिपेंड करता है कि हमें कुछ पसंद आता है या नहीं। काफी अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स उन्होंने दिखाए बट हमें लास्टली कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दो में जो आया भी था उसमें डाउट्स थे प्राइस को लेके क्योंकि प्राइस टैग भी नहीं था। देखो भाई, विदाउट क्लियरिटी दीदी एंड जीजा कुछ परचेज करने से रहे। सो इसको हम छोड़ के निकल जाते हैं नेक्स्ट स्टोर पे। नेक्स्ट स्टोर पे जाने से पहले हम चले जाते हैं अंकित गारमेंट्स में क्योंकि हमें वहाँ पे किड्स के लिए कुछ कपड़े देखने थे लाइक आद्या एंड पार्थ के लिए। सो उसको फाइनल कराने के बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग भी की थी एंड उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं किसी दूसरे स्टोर पे ब्लैंकेट्स देखने। यहाँ हमें ब्लैंकेट तो पसंद आ गई थी एक ही नजर में एंड हमने उसको फाइनलाइज भी कर लिया था। बट यहाँ पे जो हमने किया ना वो किसी डेयर से कम नहीं था। लास्ट शॉप पे जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो हमने छोटी को भी बुला लिया था क्योंकि उसका एग्जाम था एंड हम सबको लगी थी बहुत ज्यादा भूख तो हमने मंगाया था पेटीज। एंड नेक्स्ट शॉप पे जाके हमने उसको उसी शॉप में बैठ के खाया था एंड ये थोड़ा वियर्ड था हमारे लिए क्योंकि ऐसे किसी शॉप में शॉपिंग करने जाना और बैठ के खाने लगना सब हमें ही नोटिस कर रहे थे। बट ठीक है, भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी एंड ओनर ने जब बोल दिया था कि यार खाओ तो चलता है। फिर अब इतने से तो हम सबका मन नहीं भरा तो लास्ट में हमने खाए थे ये गोलगप्पे जो कि रोड साइड पे ऐसे ही हमने रेंडमली ऐसे रोक के खा लिया था। बट सच बताऊं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। मतलब मैं ऐसे रोड साइड पे किसी भी स्टॉल से नहीं खाती हूँ गोलगप्पे, बट ये अच्छा था, काफी अच्छा था। उसके बाद हम चले जाते हैं आद्या के लिए गिफ्ट लेने
लेने एंड हमें लेनी थी उसके लिए एक चेयर जो कि हमें इजिली नहीं मिल रही थी किसी भी शॉप पे। I mean, जिस तरह हमें चाहिए थी। अब काफी परेशान होने के बाद मैं इस बेचारे से पूछती हूँ और ये मुझे सही लोकेशन बता ही देती है। उसके बाद क्या था, चेयर लेकर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए क्योंकि हमें काफी ज्यादा लेट हो रहा था। एंड गेस व्हाट, हमें आने में 4:30 बज गए थे। सीधा आके मौसा जी ने हमें खाने के लिए ऊपर भेज दिया था। एंड सच बताऊं तो भूख भी बहुत ही ज्यादा लगी थी हमें। उसके बाद क्या था, खाना खाने के बाद रिति की विदाई का भी टाइम हो गया। सो मैंने उसे अच्छे से सनसेट के साथ गुड बाय बोला। दीदी ने उसको तो काफी रोका बट जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। उसके बाद मैं मिलने चली जाती हूँ अपनी नानी जी से क्योंकि काफी टाइम बाद मैं इधर साइड आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिल लेती हूँ। काफी ज्यादा टाइम हो गए थे मुझे मिले हुए नानी से। अगेन लोकेशन पे आने के बाद हमने देखा कि हमारी मिस टैलेंटेड अपने काम पे लगी हुई है। बाय द वे डेकोरेशन इसने काफी ज्यादा अच्छी की है। एंड गेस व्हाट, पूरा डेकोरेशन इसने अकेले किया है। सॉरी, इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, कजन है मेरी। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल जिनका केक कट करने का कोई मूड नहीं बन रहा था, बट पूरी फैमिली की कोशिश के बाद फाइनली केक कट हो ही जाता है। तो मेरा काम तो फोटो वीडियो का रहता है, इसलिए मैं अपनी व्लॉगिंग का काम दे देती हूँ अपनी छोटी बहन को। वो थोड़े व्लॉग से क्लिप लेने के बजाय पूरी मूवी तैयार कर देती। इतनी क्लिप्स, मतलब इतना ज्यादा दिखा देती कि मैं आपको उतना दिखा भी नहीं पाऊंगी। केक कट होने के बाद यहाँ पे हमारा फोटो सेशन हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डांस किया। ये देखो हमारी बर्थडे गर्ल केक कट होते टाइम इतना ज्यादा रो रही थी एंड बाद में देखो कितना एंजॉय कर रही है। फाइनली सारा फंक्शन खत्म होने के बाद हम सब निकल जाते हैं घर के लिए। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ एंड सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप देख सकते हो व्लॉग में कितना ज़्यादा सब मैशअप हो रखा था क्योंकि कॉलेज से जस्ट निकलते ही फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद कथा हो ही रही थी, फिर उधर हम शॉपिंग के लिए भी निकल गए एंड फिर लास्ट में आया तो केक कटिंग का टाइम भी हो गया था। सो ऐसे करके पूरा दिन तो चला गया बट लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।